करेंगे तो हम आगे काम कैसे कर पाएंगे, फिर सुपर स्टार कैसे बनेंगे। तो हमने कर लिया और मुझे तो बड़ा मज़ा आया बिकनी में काम करने में। मजा। मतलब हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में डायरेक्टर प्रोड्यूसर पे हम जैसे और लड़कियों पे ध्यान ही नहीं है, तो हम क्या करें। ये है कि करेंगे, अगर वो हमारे साथ काम करेंगे तो हम क्यों नहीं करना चाहेंगे। हम तो दौड़ के भागेंगे भाई, सुपरस्टार के साथ हमें काम मिल रहा है, हम तो करेंगे ही करेंगे। नमस्कार देवियों सज्जनों, बहुत स्वागत आपका देसी भारत के इस महामंच पर। मेरा नाम धर्म दुबे है और देखिए इस समय मेरे साथ हॉट सीट पर कौन विराजमान है। अभिनेत्री पलक प्रसाद, जो हाल ही में अपने एक गाने को लेकर, एक इंटीमेट गाने को, बहुत ही हॉट गाने को लेकर के वायरल हुई हैं। जी हाँ, आपको मिलवाते हैं पलक से। हाय पलक, कैसी हैं आप? हाय, कैसे हैं आप सभी। एकदम बढ़िया चल रहा है और आपको देख के तो दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया है जी। बड़ी ओह हॉट लग रही थैंक हैं यू। आप। अच्छा ये बताएं पलक कि गाने का आपका क्या ये टाइटल नाम है? पानी में जवानी। नमकीन हो गई है। पानी में जवानी नमकीन हो गई है। हाँ जी। अच्छा, तो ये पलक म्यूजिक एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल से ही गाना रिलीज हुआ है और ये यूट्यूब चैनल भी आपका ही है। जी, पलक म्यूजिक इंटरटेनमेंट। क्या बात है पलक। ये बताएं कि ये जो गाना है, जी। वैसे तो भोजपुरी में मैंने बहुत सारे गाने देखे, लेकिन आपको देखा ज्यादातर स्विमिंग कॉस्ट्यूम में ही। आपने पूरा एकदम बहुत बोल्ड आप नजर आ रही हैं। आपको ऐसा जरा भी नहीं लगा कि भोजपुरिया दर्शक अपनाएंगे या फिर कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे? आपको ऐसा कुछ? तो इन बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने ये सोचा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं कुछ ऐसे उतरूं जो आज तक किसी हीरोइन ने नहीं किया है। और बिकनी आजकल तो छोटी सी बात हो गई है, क्योंकि हर कोई आजकल पहन रहा है। तो हमने सोचा एक ग्लैमर लुक में आओ, बिकनी में आओ। शर्म हया अगर करेंगे तो हम आगे काम कैसे कर पाएंगे, फिर सुपर स्टार कैसे बनेंगे। तो हमने कर लिया और मुझे तो बड़ा मज़ा आया बिकनी में काम करने में। मजा। एकदम बिंदास बातें करती है पलक। बहुत मजा आया। तो ये जो मैं देख पा रहा हूँ, और दोस्तों आपने भी देखा ही होगा स्टार्टिंग के कुछ विजुअल और तस्वीरें पलक की, किस तरीके से इन्होंने काम किया है, शूटिंग की है। गोवा में शूट किया है क्या? जी हाँ, गोवा वाले बीच पे बिछा के चटाई, बिकनी पहन के तू लेती है अंगड़ाई। तो मेरा बोल है, हुस्न के जलवे मेरे हैं, मैं हूँ परियों की रानी, महंगी इतनी डॉलर को छूती मेरी जवानी। देखी तुझे तुझ में ही लीन हो गई, देखी तुझे तुझ में ही लीन हो गई, पानी में जवानी नमकीन हो गई। अरे बाप रे, पानी में जवानी नमकीन हो गई। तो गोवा में शूट किया ये गाना? जी, कुछ गोवा का है, कुछ वाराणसी का है थोड़ा। कितने रुपए पूरे लगे होंगे, क्योंकि गाना तो आपने खुद ही गाया है ना? फिर भी कंपोज मिला जुला के ये गाना कितने में आपका बन गया? ज़्यादा नहीं, 50 से ऊपर बना है बस। अच्छा, क्या बात है। और आपने ही लगाए पैसे? काफी पैसा है आपके पास। जी, काफ़ी पैसे नहीं है, जज्बा है कि मैं कुछ करूं, आगे बढ़ूं। जैसे कि इंडस्ट्री में जल्दी एक नई आर्टिस्ट को सपोर्ट नहीं मिलता है। अरे ऐसे ही छोड़ो ना, कौन इसके पीछे पैसा खर्चा करेगा। तो लोग, ये जो हमारे अंदर जो टैलेंट है, लोग देख नहीं पा रहे इसे, कि क्या पता अगर इस लड़की को, अगर हम कहते ना एक परी को तराशते हैं, ऐसे तरह से वायरल हो जाएगी, कल जाके भूल जाएगी। तो लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा चलते हैं, लेकिन मेरी थिंकिंग, मेरी सोच ये कहती है कि मैं एक न एक दिन कुछ बन के दिखाऊंगी, कुछ करके दिखाऊंगी। और मैं ये सोच लेके आई हूँ बिहार से, और भगवान चाहेगा, शिव जी चाहेंगे तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और जो सोच के आई हूँ, जो थिंकिंग है मेरी कि मुझे कुछ करना है, तो ये तो बिकनी छोटी सी बात है। बिकनी छोटी सी बात है। दोस्तों पलक के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि पलक, इस गाने में कितना व्यूज आ गया अब तक आपको? अभी फ़िलहाल 14 लाख तो हो चुके हैं, और 14 अभी बढ़ ही रहे हैं। मतलब 1 मिलियन क्रॉस कर गया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मेरा ये गाना इतना वायरल हो जाएगा कि ट्रेंडिंग स्टार लोग तो कहने वायरल तो हो लगेंगे। गई यार। इतना हॉट लग रहे हो आप, उसमें इतना इंटीमेट सीन है, और पहली बार लोग बिकिनी में एक हीरोइन को इतना काम करते देख रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं ज्यादातर आप लोग नहीं आप करते वो हैं। वीडियो देख सकते हो कि जिस तरह से मैं खुश हो के कर रही हूँ, वो लड़का शर्मा रहा है। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। अच्छा, रियलिटी ये भी है दोस्तों कि जब ये आई और जब इंटरव्यू शुरू हो रहा था, सेटअप के टाइम मैं भी बहुत शर्माया हूँ देख देख के, क्योंकि मैंने इंटरव्यूज तो बहुत किए हैं, बट इस तरह से इतनी हॉट लड़की का इंटरव्यू कभी कभी करने का मौका मिलता है हम जैसे पत्रकारों को। अच्छा। आप भी ज़रूर देखिएगा, आप सभी, ठीक है। जरूर जरूर देखेंगे। पलक ये बताओ कि यूट्यूब चैनल जो अपना म्यूजिक चालू किया है, कितना दिन हो गया इसको चालू करके?
याद तो नहीं है प्रॉपर, बट समथिंग 6-7 महीना से ऊपर ही छह हो। सात महीने कितने हाँ। गाने आपके गए अब तक? अभी हमने आई थिंक 4 ही गाना डाला है और 4 ही 0 गाने। सब्सक्राइबर था और सोचा नहीं था मेरा चैनल मोनेटाइज भी होगा। उम्मीद नहीं थी, बट अचानक से उम्मीद तो छोड़ चुके थे क्योंकि जल्दी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है हमारे यहाँ। मतलब हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में डायरेक्टर प्रोड्यूसर पे हम जैसे हॉट लड़कियों पे ध्यान ही नहीं है, तो हम क्या करें। पर एक उम्मीद फिर से जगी है कि मैं कुछ कर दिखाऊं, और ये उम्मीद अब मरेगी नहीं, ये उभर के आएगी अब। उभर कर आएगी। दोस्तों अब 6 महीने आएगी। पहले पलक म्यूजिक एंटरटेनमेंट चैनल ये शुरू करती हैं। 4 गाने अब तक डाला है और ये चौथा रिसेंटली वाला गाना है जो अब तक 14 लाख व्यूज क्रॉस कर गया, यानी अचानक से वायरल हो गया। जी हाँ। और यही वजह रही कि मैंने कहा कि भाई एक वायरल गर्ल को क्यों ना इंटरव्यू लिया जाए और ये बताया जाए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर सफलता पानी है तो मेहनत ज़रूरी है, और जिसका जीता जागता उदाहरण इस समय पलक हमारे साथ हैं। पलक ये बताएं, इंडस्ट्री में कब से काम कर रही हैं, कितने साल से? मुझे 2 साल 4 महीना समथिंग हो गया है। और जब मैं आई तो लॉकडाउन, कोरोना, ये वो यही चीज़ देखने को मिला। बट फिर भी मैंने 2 साल के अंदर काम किया है, अच्छा किया है। यहाँ पे तो लोग 10-10 साल से 5-5 साल से स्ट्रगल करते कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमने जो भी किया लगता है कि हमने कुछ कर दिखाया। लेकिन आपने खुद का ही चालू कर दिया यूट्यूब चैनल, क्यों भाई? इतने सारे म्यूजिक चैनल हैं, इतने सारे स्टार हैं, सुपरस्टार हैं जो गाना गाते हैं और एक से एक अभिनेत्रियां उनके साथ डांस करती हैं। आप उनके साथ काम करना नहीं चाहती या आपको मिला नहीं? एक्चुअली अभी तक हम कुछ कुछ ऐसे अच्छे इंसान हैं जहाँ तक हम पहुँचे ही नहीं। एग्जाम्पल जैसे खेसारी जी हो गए, पवन जी से तो दूर दूर तक नहीं देखी मैंने, सामने से खेसारी जी को तो देखा भी है बट पवन जी को देखा भी नहीं है। कल्लू से नहीं मिली अभी तक, ना चिंटू पांडे जी से मिली मैं। बट ये है कि करेंगे, अगर वो हमारे साथ काम करेंगे तो हम क्यों नहीं करना चाहेंगे। हम तो दौड़ के भागेंगे भाई, सुपरस्टार के साथ हमें काम मिल रहा है, हम तो करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल। दोस्तों हमारे साथ बैठी हैं पलक प्रसाद। साफ तौर से इनका कहना है कि बिकिनी में जो इन्होंने गाना शूट किया वायरल हो गया है, आज काम करने में इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आया है और भी स्टारों के साथ काम करना चाह रही हैं। अच्छा ये बताएं, आप अब थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। कहाँ से हैं आप? अचानक मुंबई कैसे आना हुआ? जी मैं बिहार से हूँ, मुजफ्फरपुर जिला है, थाना औराई है। एक छोटी सी गांव की हूँ मैं, बसंत पेठिया टोला कहलाता है मेरा गांव का नाम, तो वहीं से हूँ मैं। तो अब मुंबई कैसे आना हो गया? मतलब सपना लेकर हीरोइन बनना है, किसी के साथ लेकर आई, कोई साथ लेकर आया? एक्चुअली सपना कभी नहीं रहा कि मैं इंडस्ट्री में आऊँ, और ना मैंने कभी सोचा था दर्शकों की मैं कभी हीरोइन बनूंगी या मुझे कभी बिकनी में काम करना पड़ेगा या मैं एक ऐसे मतलब लोग कहते हैं हॉट बन के आऊँगी। मैंने सोचा नहीं था, बट किस्मत हमें खींच के लेके आ गई। और किस्मत ये कह लीजिए, मेरी किस्मत मेरी करियर है जिनका नाम है विनोद प्रसाद। आज अगर वो नहीं होता तो मैं इंडस्ट्री में कदम नहीं विनोद डाल प्रसाद ये कौन है, ये कह लीजिए मेरा प्यार, मेरा गुरूर, मेरा जज्बा, मेरा सब चीज़ विनोद प्रसाद है। अच्छा अच्छा, ये आपके बॉयफ्रेंड है? नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि दो जिस्म एक जान है हम। अच्छा, दो जिस्म। तो कहाँ है आपका दूसरी जान, कहाँ है आपकी? एक्चुअली 3 साल हो गया, हम एक दूसरे से अभी तक मिले नहीं हैं, किसी बात की वजह से एक दूसरे से हमारी अभी दूरियां है। बट प्यार तो अभी भी है और मरते दम तक रहेगी, पर उसकी वजह से मुझे मतलब आप हिम्मत कहती हैं मिल। कि वो आपके जान है और आपके जान 3 साल से आपसे बात नहीं कर रहे हैं? हाँ, बट मतलब ये है कि अगर वो नहीं होते तो आज मैं नहीं होती, और इतनी हिम्मत पलक प्रसाद को तो कभी आती ही नहीं। पलक प्रसाद को कभी इतनी हिम्मत नहीं आती। नहीं आती। अच्छा, आपको लेके खबर ये भी है कि आपका नाम पलक प्रसाद है लेकिन आप मुस्लिम समाज से हैं? जी मेरा रियल नाम है शहजादी खातून, बट हमने कोर्ट से धर्म परिवर्तन किया है और मुझे एक नया नाम दिया है विनोद प्रसाद ने, पलक प्रसाद। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुस्लिम हिंदू होना ज़रूरी नहीं होता है। आप क्या, आप लोगों के नज़र में आप बनना चाहते हैं, लोगों के लिए थिंकिंग क्या है, वो हिंदू हो गया या मुस्लिम के लिए ओपिनियन क्या है, ये मैटर करता है। और हम तो बहुत बड़े वाले भक्त थे शिव जी के, और रग रग में शिव जी है मेरे, क्योंकि हमारे हिसाब से धरती का भगवान शिव जी हैं और हम मानते हैं, ये हम कहते हैं, दुनिया का पता नहीं मुझे। और ये नहीं है कि मतलब मैं मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाया है या मैं दरगाह नहीं जानती जाती या ना मैं रोज़े, अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, या मैं रोज़ा नहीं रहती, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं दरगाह भी जाती हूँ, सजदा भी करती हूँ, रोज़ा भी रहती हूँ।
बट ये हमारा काम है, ये हमारा रोजी रोटी है, तो हम अपना रोजी रोटी को भी नहीं छोड़ सकते। अब प्लस रहे शिव जी, अगर हमारे अंदर अगर शिव है तो हम उनको भी निकाल के फेंक नहीं सकते, तो हम दोनों को लेके चल रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। मतलब प्रभु प्रसाद मुस्लिम समाज से हैं, लेकिन शिव जी को बहुत ज़्यादा मान रही हैं और अब अपने आप को हिंदू कहती हैं, लेकिन आप रोज़ा भी रखती हैं। दोनों ही धर्मों को साथ लेकर चल रही हैं। हाँ, इसको ये कह सकते हैं शहजादी खातिन उर्फ पलक प्रसाद। तो आपके परिवार को इससे तकलीफ नहीं हुई? देखिए, मेरी फैमिली जो है ना बहुत कोऑपरेटिव है, क्योंकि मेरी फैमिली ये कहती बेटा आगे बढ़ो। हम कौन होते हैं आपको रोक टोक करने वाले, जब आप खुद ही नहीं आप मान सकते हो। क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया कि मेरी फैमिली सर झुका के उठे। ऐसा नहीं है कि मैं बिकनी में काम कर रही हूँ तो मेरी फैमिली सर झुकाएगी, क्यों झुकाएगी। बड़े बड़े स्टार कर रहे हैं, नामी गामी कर रहे हैं, आप देख ही सकते हो आप नहीं, लोग आपने भी। हिंदू धर्म भी अपना लिया, इसलिए भी उनको नहीं, तक मेरी फैमिली को कोई इतराज नहीं है, क्योंकि मैंने एक ही वर्ड बोला है अपनी फैमिली को कि मैं अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। मुझे बंद जिंदगी पसंद नहीं है, मैं उड़ना चाहती हूँ, एक उड़ान भरना चाहती हूँ। और मैं अपनी थिंकिंग से, ये नहीं कि मम्मी पापा के दबाव से या गांव समाज के डर से या लोग क्या कहते हैं मेरे बारे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है कि मुझे कोई खाने को थोड़ी नहीं दे रहा है, ना मेरा घर का रेंट दे रहा है, ना मुझे ये जो कपड़े पहन रखा है, ना मुझे वो ला के खरीद के दे, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो कहाँ से आता है ये महंगे कपड़े, ये रेंट? और भी कोई बिजनेस है आपका? अभी तो खाली 4 ही गाना तो देखे हैं, और फिल्मों में भी काम किया है क्या आपने? मैंने एक मूवी की हुई है, खुन्नस मूवी में सेकंड लीड किया हुआ है। और एक दीपू की दुल्हनिया अभी अधूरी मूवी लटकी पड़ी हुई है, तो अभी तो नहीं बोल सकते, बट 2-3 वेब सीरीज़ भी किया हुआ है हमने। और प्रिंट सूट मैगजीन वगैरह तो आप देखते ही होंगे मेरा कभी कभी स्टेटस, तो वो तो मतलब कंटिन्यूटी है। फोटोशूट और छोटे मोटे कामों से हाँ। किराया खर्चा सब हो जा रहा हाँ, है। हो बढ़िया, जाता है। लाइफस्टाइल अपनी चल रही है। चल रही है। और प्लस अगर नहीं होता है तो मम्मी पापा भैया है ना, वो करते हैं। थोड़ी बोल ये देती वाला हूँ। सही था। तो हम तो सुन रहे हैं कि भाई आप प्रोडक्शन हाउस भी चालू कर रही हैं, फिल्में में बनाएंगी अब। हाँ, एक्चुअली देखिए, जब मैं इंडस्ट्री में कदम रखी तो ज़्यादा मुझे सपोर्टेड नहीं मिला, बट मैंने सोचा मैं अपने आप में क्यों ना सपोर्ट करूँ। तो मैंने गाना जैसे कि म्यूजिक एंटरटेनमेंट खोला मैंने, फिर उसके बाद में अभी हमने प्रोडक्शन हाउस खोला है, लाइनअप कर रहे हैं, 2-3 प्रोजेक्ट हमारे पास आया है। और इस साल में ये है कि कम से कम अपने खुद के दम पे 2 मूवी ज़रूर करूँगी। खुद के दम पर 2 खुद के मूवी? दम पे 2 मूवी ज़रूर करूँगी। तो बड़े बड़े हीरो लेंगी या उसके भी हीरो आप ही होंगी? देखिए, ये तो नहीं कह सकते हैं। जो हमारे बजट में आएंगे उनको ज़रूर बुलवाएंगे हम, तो अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे होंगे तो ज़रूर मैं सुपरस्टार को ही रखूँगी। चलिए लौटते हैं, पानी में जवानी नमकीन हो गई। हाँ। ठीक है, अब इस गाने के बाद आप तो भाई मैं ये भले यहाँ पर बोल सकता हूँ कि बिकनी स्टार हो गई हैं आप इंडस्ट्री की, क्योंकि बिकनी में वाह, किसी अच्छी बात किसी है गाने ना। का इतना। हाँ, तो अगला ब्लास्ट क्या सोच रखा है? अब बिकनी के बाद अगला अगला क्या? अगला भी थोड़ा बिकनी ही रहेगा, बट थोड़ा एक अलग स्टाइल में रहेगा। लड़का को भी एकदम हॉट रखेंगे, खुद भी एकदम ग्लैमर लुक रखूंगी मैं, और जो पब्लिक देखे तो कहे कि हम भाई कम नहीं है किसी सुपरस्टार मतलब से। बिकनी ही नहीं छूटेगा, बिकनी के साथ ही आपके गाने हाँ, आते रहेंगे, हर अलग अंदाज अलग स्टाइल। देखिए, अभी फिलहाल जो अभी गाना मैंने अभी बनवाया है, जो अभी करने जा रही हूँ, तो वो तो बिकनी टाइप की ही है। बट अगर मुझे और कोई काम दे रहा है, अदर चैनल है, तो वो हम उनके हिसाब से काम करेंगे। अगर बात अगर रही हमारी खुद की, तो बिंदास हॉटनेस, एकदम हॉटनेस का बिंदास, सबको खुश एकदम। मेरा कहने का मतलब है धर्म जी, हम कोई ओपन थोड़ी नहीं पहन तो रखे हैं। और वैसे ही बॉलीवुड में लोग पहन रहे हैं, हर जगह ही पहन रहे हैं। हाँ, जैसे एग्जाम्पल सर अली खान जी को देख लीजिए, भाई के साथ में बिकनी सूट सिद्धि डालती है ना, बड़े बड़े स्टार डालते हैं। हम तो खैर बहुत छोटे से हैं अभी, और भोजपुरी इंडस्ट्री समाज जितने भी हैं दर्शक, अगर उनका सपोर्ट रहेगा तो एक दिन हम भी सुपरस्टार बन जाएंगे। क्या बात है, जरूर यार। आप इतनी मेहनत आप लोग करते हैं और पता नहीं कैसे कैसे करते हैं, क्या कुछ देखना होता होगा, कितनी परेशानियां होती होगी बहुत आप होती लोगों को है। लाइफ में मिलती होगी। खैर मिला जुला के इतनी सी कहानी है कि भाई आखिर आप वायरल हो गई हैं, बिकनी ही में अगला गाना आ रहा है, तो क्या बुरा है, काम काम होता है मेरे नज़रों में। आप इसी तरीके से बहुत आगे बढ़ें पलक। जाते जाते तमाम दर्शक आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या कहेंगे? दर्शकों को बस इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आप लोग नहीं होते तो मेरा गाना इतना वायरल नहीं होता। और मैंने इंडस्ट्री से कोई उम्मीद नहीं रखी है, और अब मुझे अगर सपोर्ट करेगा तो भगवान है,
बट आप लोग हमेशा सपोर्ट कीजिएगा मुझे, हमेशा वायरल कीजिए, क्योंकि मैं आना चाहती हूँ। अगर एक दिन मैं सुपर स्टार बन जाऊँगी ना धर्म जी, तो कुछ ना कुछ तो बिहार के लिए चेंज करूँगी मैं, ये थिंकिंग है मेरी। है। हाँ। तो ये आपका जो गाना वायरल हुआ, आखिरी में जाते थे बताते जाएं अपने लोगों को, कहाँ आपके साथ आके जुड़ेंगे, कौन से चैनल पे देखेंगे, अपना प्रचार प्रसार कर लीजिए जी भाई। दर्शकों, मेरा चैनल है पलक म्यूजिक इंटरटेनमेंट, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और जो भी मेरा वीडियो आज के बाद अपलोड होगा वो आप ज़रूर देखिएगा। जरूर देखिएगा, और आपको पलक किस रूप में और भी देखना पसंद आएंगी वो भी ऐसे कमेंट बॉक्स में। hotness वाले। हाँ, ऐसे हॉटनेस वाले पलक प्रसाद है दोस्तों। और रियलिटी तो ये है कि यार हर किसी की हिम्मत नहीं होती इतना करने की, इतना दिखाने की, इतना बोलने की, और इन्होंने वो हिम्मत जताई है। बाकी हर हर भोले बम बम भोले आपके साथ है ही हैं। हर हर हाँ? महादेव। महादेव महादेव। कुछ कहना चाह रहे हो इनसे तो कमेंट बॉक्स में प्लीज सवाल लिख दीजिएगा। बने रहें देसी भारत के साथ।